दोस्तों, आप सबका स्वागत है द जॉब रूट यूट्यूब चैनल पे। आज हम जो चैप्टर पढ़ेंगे, चैप्टर का एक टॉपिक होगा प्रतिशत। चैप्टर का जो टॉपिक होता है चुनाव पर आधारित प्रश्न। चुनाव से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चंस होते हैं, जितने भी टाइप के क्वेश्चंस होते हैं, वो आज हम इस वीडियो में देखेंगे और उसकी कुछ थ्योरी जो है वो भी हम देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। चुनाव वाले प्रश्न जितने भी होते हैं, चुनाव वाले प्रश्न के प्रकार कितने होते हैं। वो पहला प्रकार होता है जैसे नॉर्मल जो साधारण प्रश्न होता है, जिसमें केवल 2 ही उम्मीदवार होते हैं और सभी वोट वैध होते हैं, जिसमें से एक उम्मीदवार को कुछ परसेंटेज वोट मिलता है और वो जीत जाता है, या फिर दूसरे उम्मीदवार को कुछ परसेंटेज वोट मिलता है, वो हार जाता है। इस तरह के क्वेश्चन। और दूसरे प्रकार जो हैं कि अवैध मतों पर आधारित प्रश्न। अवैध मत कहने का मतलब है कि कुछ परसेंटेज टोटल वोट होंगे और कुछ टोटल वोट होंगे, उसमें से कुछ परसेंट वोट जो है इनवैलिड हो जाएंगे, और उसके बाद जब इनवैलिड वोट हो जाएंगे तो फिर वैलिड वोट में से कितना परसेंट वोट मिलता है उसके हिसाब से। और तीसरा प्रकार जो है मतदान न करने वाले और अवैध मत। मतलब जो अगर चुनाव हो रहा है तो ये ज़रूरी नहीं है कि सारे के सारे लोग, जितने भी वोटर लिस्ट में नाम है, वो सारे लोग वोट करने ही जाएं। उसमें से कुछ लोग नहीं जाते हैं तो वो मतदान न करने वाले, और उसमें से कुछ लोग जो वोट करते हैं उसमें से भी कुछ अवैध मत हो जाता है, तो दोनों को माइनस करने के बाद वैलिड वोट बनता है, जो वैध वोट बनता है। और कुल मत, और कुछ चौथा प्रकार है कि कुल मतदाता सूची के आधार पर अगर है तो उसके हिसाब से। तो ये टोटल 4 तरह के चार तरह के प्रश्न होते हैं चुनाव से रिलेटेड। तो चलिए इसको सॉल्यूशन कैसे करते हैं ये देखते हैं। कि जैसे कुल मतदाता सूची अगर जितना है, ये कुछ अवधारणा है, कॉन्सेप्ट है कि कुल मतदाता सूची जितना है, टोटल वोटिंग लिस्ट, उसको हम लोग 100% या 100x मान लेते हैं। अब जो डाले गए मत हैं, यानी जो कुल सूची में से हम उन लोगों को घटा देंगे, हम जिन्होंने वोट नहीं डाले हैं। तो जो वोट नहीं देने वाले हैं, जैसे मान लीजिए एग्जांपल के लिए अगर 20% या 20x लोगों ने वोट नहीं डाला है, तो हम इसमें से घटा देंगे। जैसे 100x में से 20x घटा देंगे तो डाले गए मत कितना हो जाएगा, 80%। या 100x में से 20x घटा देंगे, 100x में से 20x घटाएंगे तो 80x। ये हो गया डाले गए मत। अब वैध मत कितना हो गया, अब इसमें से कुछ हो गया, जैसे मान लीजिए कि इसमें से 10% जो है, मतलब 10% वैध मत हो गया, अवैध मत हो गया 10%, या फिर 10x। तो इसके लिए जो डाले गए मत हैं उसमें से अवैध मत घटा देंगे हम, तो फिर वो वैध मत निकल जाता है। जैसे 80x, 80 में से 10% घटा देंगे, तो 10% घटाएंगे तो ये हो जाएगा 72, क्योंकि 80 का 10% 8 होता है, तो 80 में से 8 घटाएंगे तो 72% या 72x जो है वो वैध मत हो जाएगा। तो आई थिंक ये समझ गए होंगे आप लोग। अब जैसे रणनीति क्या है कि हमने अभी थोड़ी देर पहले ही डिस्कस किया था कि 100x मेथड रूल जो होता है, उसमें हमेशा जो कुल मत होता है उसको 100% या 100x मानकर शुरुआत करना चाहिए। अगर भिन्नात्मक प्रतिशत है, फ्रैक्शन है, तो उसको रेशियो मेथड से सॉल्व करना चाहिए। और प्रश्न में ये ध्यान से आपको पढ़ना है कि विजेता को वैध मतों का मिला है या कुल मतों का। ये चीज आप ध्यान रखिएगा हमेशा कि टोटल वोट जो है वो डिस्ट्रीब्यूशन विजेता का जो है वो वैध मतों का है या कुल मतों का है। ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है। तो चलिए अब हम क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, जो एग्जाम्पल क्वेश्चंस होते हैं। तो ये नॉर्मल क्वेश्चन जो होते हैं, ये कि एक चुनाव में 2 उम्मीदवार है और जीतने वाले उम्मीदवार को कुल मतों का 60% मत प्राप्त हुआ। तो कुल मतों का, जैसे जीतने वाले उम्मीदवार को कुल मतों का, तो अगर हम यहाँ पे मान लेते हैं कुल मत कितने हैं, कुल मत कितने हैं, अगर यहाँ पे हम 100x मान लेते हैं, 100x मान लेते हैं, तो जीतने वाला उम्मीदवार जो है, जीतने वाला उम्मीदवार को क्या मिलता है, कुल मतों का 60%, यानी 100x का 60%। तो 100x का 60% यहां से निकालेंगे तो कितना हो जाता है, 60x। 60x अगर जीतने वाले को 60x मिला है तो हारने वाले को कितना मिलेगा, क्योंकि कुल मत 100x है, जीतने वाले को 60x मिल गया, तो हारने वाले को कितना मिलेगा, 100x माइनस 60x बराबर 40x। अब
क्या है कि जीतने वाले को 60x मिला है, हारने वाले को 40x मिला है। और यहाँ पे क्वेश्चन कह रहा है कि वो 1600 मतों से विजयी हुआ, मतलब जीतने वाला उम्मीदवार जो है 1600 मतों से विजयी हुआ। तो अभी हम देखते हैं कि जीतने वाले को 60x मिला है और हारने वाले को 40x मिला है। इसका मतलब है कि कितना वोट से जीता, कितना वोट से है। तो मतलब ये दोनों को माइनस कर देंगे तो क्या होगा 20x, यानी 20x वोटों से जीता है जीतने वाला उम्मीदवार। लेकिन क्वेश्चन के हिसाब से कितना मतों से जीता है, 1600 मतों से जीता है, यानी 20x बराबर 1600 हो जाएगा। तो हम लोग को क्या निकालना है, कुल मतों की संख्या ज्ञात कीजिए, और कुल मत की संख्या क्या है 100x। हमने माना क्या था 100x, यानी 20x बराबर 1600 है, तो 100x बराबर कितना हो जाएगा, 100x का बराबर हो जाएगा, आप इसको एक ही के नियम से बना सकते हैं। जैसे 20x बराबर 1600 है, तो इसको सबसे पहले हम कि x बराबर कितना हो जाएगा, तो 1600 बटा 20, और फिर 100x का मतलब क्या हो जाएगा, 100 कर देंगे तो 1600 बटा 20 गुना 100, यानी 20 पच्चीस 100, तो 16 पच्चे 8000। ये पीपीटी बनाते समय आई थिंक ऑप्शन छूट गया है, लेकिन आपको आंसर दिख गया कि 8000 वोट जो है, 8000 वोट जो है टोटल कुल मत है। तो इसका आंसर हो जाएगा 8000 वोट। चलिए आगे बढ़ते हैं। दूसरा जो है, एक चुनाव में केवल 2 उम्मीदवार हैं, ये भी केवल 2 ही उम्मीदवार है, और हारने वाले उम्मीदवार को 40% मत मिला है, 40% मत। तो अगर टोटल जो है कुल मत कितना हो जाएगा, अगर हम मान लेते हैं, मान लीजिए कुल मत कितना है 100x, और हारने वाले को कितना मिला है, हारने वाले को क्या है 40% मिला है, तो 100x का 40% कितना हो जाता है 40x। तो जीतने वाले को कितना मिलेगा, जीतने वाले को, क्योंकि 2 ही उम्मीदवार खड़े हैं तो एक हारेगा और एक जीतेगा, तो टोटल 100x है, हारने वाले को 40x मिला है, तो 100x में से 40x घटा देंगे तो 60x, 60x किसको मिल गया, जीतने वाले को। लेकिन अभी क्या है कि अब जैसे जीतने वाले को 60x मिला है और हारने वाले को 40x मिला है, तो टोटल जीतने वाला जो है या हारने वाला, दोनों के वोट का अंतर कितना है 20x। 60 में से 40 गया तो क्या हो गया 20x, तो 20x जो है, यानी ये हारने वाला 20x वोट से हारा है और जीतने वाला 60x वोट से जीता है। तो क्वेश्चन क्या कह रहा है कि वो 2500 मतों से चुनाव हार गया। तो कितना मत से चुनाव हारा है, 20x मत से चुनाव हारा है, और क्वेश्चन कह रहा है कि नहीं 2500 मत से चुनाव हारा है, मतलब 20x और 2500 दोनों बराबर है। तो हमने इसमें क्या निकालना है, जीतने वाले उम्मीदवार को कितने मत प्राप्त हुए, और कुल मत हमने ये जीतने वाले उम्मीदवार को कितने मत प्राप्त हुए। तो जीतने वाले उम्मीदवार को कितना मत प्राप्त हुआ था 60x, यानी 20x का बराबर 2500 है, तो 60x का बराबर क्या हो जाएगा, यहाँ 3 से मल्टीप्लीकेशन है, यहाँ 3 से गुना करना है, तो इस साइड भी 3 से गुना कर देंगे तो 7500 वोट हो जाएगा, यानी जीतने वाले उम्मीदवार को 7500 वोट मिला है। इसको एक ही नियम से भी सॉल्व कर सकते थे, लेकिन उसमें बहुत ज्यादा समय लगता है, तो इसीलिए मैंने कि ये जो बायां पक्ष है लेफ्ट साइड है उसमें भी 3 से मल्टीप्लाई कर दिया तो 60x हो गया, और तो अगर हमने बायां पक्ष में 3 से गुना किया है तो दाहिने पक्ष में भी 3 से गुना करेंगे, तो 2500 का 7500 हो जाएगा। तो यानी टोटल जीतने वाले उम्मीदवार को कितने मत प्राप्त हुए 7500। वहीं अगर क्वेश्चन पूछा कि टोटल कुल मत कितने थे, तो वहीं 100x हो जाता। तो अभी इसमें हम 5 से गुना कर देते और इसमें भी 5 से गुना कर देते, तो 25 पच्चे 125, यानी 12500 वोट हो जाता टोटल। लेकिन टोटल तो पूछा नहीं, हमसे पूछा है जीतने वाले उम्मीदवार को कितने मत प्राप्त हुए। ये आगे जो अगला क्वेश्चन है, अवैध मत। अवैध मत वाले क्वेश्चन जो होते हैं कि कितने परसेंट, कुछ परसेंट वोट अवैध हो जाते हैं। जैसे देखिए एक चुनाव में 20% मत अवैध घोषित हो गए हैं, तो मान लीजिए मत है वोटर लिस्ट में टोटल जो है वो कितना होता है, तो कुल मत हम हमेशा ये आपको पहले ही बताया था कि कुल मत कितना होगा 100x होगा। अब उसी 100x में से निकालेंगे, तो जैसे एक चुनाव में 20% मत अवैध घोषित हुए, तो अवैध वोट कितना हो गया, अवैध मत कितना हो गया 20%। 20% का मतलब हो गया 100 का 20%, यानी 20x।
तो अवैध मत हो गया 20x, तो वैध मत कितना हो गया, टोटल मत है 100x, अवैध मत हो गया 20x, तो वैध मत हो गया 80x। अब क्वेश्चन क्या कह रहा है कि विजेता को वैध मतों का 70% प्राप्त हुआ। तो यहाँ पे जो विजेता है उसको कितना वोट मिला है, वैध मतों का 70%, वैध मत है 80x, तो 80x का 70% अगर हम निकालते हैं तो ये कटता है 0 से 0, ही 0 से 0, तो 8 सत्ते 56, 8 सत्ते 56, यानी 56x, विजेता को 56x मिला है वोट। और टोटल ये 100x है, अवैध मत 20x हो गया, वैध मत 80x हो गया। वैध मत 80x हो गया तो विजेता को 56x वोट मिला है। तो जो हारा है यानी हारने वाला जो है, हारने वाला को कितना वोट मिलेगा। अब यहाँ पे ध्यान दीजिए कि हारने वाला है, तो हमने पिछले 2 क्वेश्चन में क्या किया था कि जो टोटल मत था उसमें से हारने वाले को या जीतने वाले को घटाया था, हारने वाले को घटाने से जीतने वाला आ रहा था। लेकिन इस वाले क्वेश्चन में क्या है कि कुछ वोट जो है, कुछ मत जो है अवैध हो गए हैं, यानी वैध मत 80x है, तो 80x में से ही डिसीजन लेना है हमको। तो इसीलिए हारने वाला जो होगा वो 80x में से ही 56x को माइनस करेंगे, क्योंकि टोटल मत में तो 20% अवैध है, तो इसीलिए हारने वाला जो हो गया इसको माइनस करेंगे तो टोटल कितना हो जाएगा, 10 में से 6 गया 4 और ये 2, 24, यानी 24x हारने वाले को मिला है। विजेता को 56x मिला है और हारने वाला को 24x मिला है। तो अब क्या है कि अब अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है कि 3200 मतों से जीत गया, यानी जीतने वाला 56x वोट लिया है, हारने वाला 24x वोट लिया है, तो कितना वोटों से जीता है, तो कितना वोटों से जीता है, कितना मत से जीता। तो इसके लिए हम 56 में से 24x घटा देंगे तो क्या हो जाएगा, ये 6 में से 4 गया 2 और 5 में से 2 गया 3, यानी 32x। तो कितना मत से जीता है, 32x, लेकिन क्वेश्चन के हिसाब से कितना मतों से जीता है, 3200 मतों से। तो इसलिए क्या हो जाएगा कि 32x का वैल्यू हो जाएगा 3200, क्योंकि हमने जो कैलकुलेशन किया, हमने जो आंसर सॉल्व किया है उसके हिसाब से 32x आ रहा है कितना मत से जीता, क्वेश्चन के हिसाब से 3200 मतों से जीता, यानी 32x और 3200 दोनों बराबर हो गया। तो कुल मतों की संख्या क्या हो जाएगी, कुल मत हमने कितना माना था 100x, यानी 32x का मतलब 3200 है, तो 100x का मतलब कितना हो जाएगा 10,000, यानी ये हो जाएगा आंसर 10,000। आई थिंक आपको समझ में आ रहा होगा। चौथा ये क्वेश्चन जो है, ये 2 उम्मीदवारों के बीच एक चुनाव में, 2 उम्मीदवार के बीच में चुनाव हुआ, तो उसमें से 15% वोट जो थे अवैध थे, यानी कुल मत कितना हुआ, जितना वोट पड़ा 100x, ये 100x मानना ही है ये सब में। अब क्या कर रहा है कि उसमें से 15% वोट अवैध थे, तो अवैध मत कितने हो गए, अवैध मत हो गए 15% यानी 15x, तो वैध मत कितना हो गया, ये मैं आपको लिख के समझा रहा हूं ताकि ये आपके ध्यान में रहे। आप ऐसे शॉर्ट में भी जैसे भी लिखने का जरूरत नहीं, आप ऐसे भी आसानी से बना सकते हैं। तो वैध मत कितना हो जाएगा, 100x में से 15x घटा देंगे तो 85x। अब क्वेश्चन क्या कह रहा है कि विजेता को वैध वोटों का 60% मिला, यानी जो विजेता है, जो जीतने वाला है, उसको कितना मिला है वैध वोटों का। तो वैध वोट कितना है, वैध मत 85x, तो 85x का 60%, 60% का मतलब 60/100, यानी ये 20 से कटेगा 20 3 और 20 5 और 5 से 17, 17 का 17, 17 34, 17 51, यानी विजेता को 51x वोट मिला है। तो हारने वाले को कितना वोट मिला होगा, हारने वाले को कितना वोट मिला होगा। तो इसके लिए हम 100x में से नहीं घटाएंगे क्योंकि अवैध मत भी है, तो वैध मत में से यानी 85x में से 51x घटाएंगे तो 4 34, यानी 34x जो हारने वाले को मिला है। तो टोटल कितना वोट से जीता है, कितना वोट से जीता, ये अगर हम देखते हैं तो वो है कि 51x में से अगर 34x जो है,
51x में से अगर 34x माइनस करते हैं तो वो क्या हो जाता है 17x। 17x वोटों से जीता है, लेकिन क्वेश्चन के हिसाब से क्या है कि 3400 वोटों से चुनाव जीत गया। तो हम क्या हो जाएगा 17x का बराबर हो जाएगा 3400। 17x का बराबर 34 हो जाएगा तो x का मतलब कितना हो रहा है 200। यानी मतदाता सूची में कुल कितने मतदाता है और हमने कितना माना था कुल मतदाता सूची में 100x 100x। तो 100x का बराबर कितना हो जाएगा, ये यहाँ पे 200 से मल्टीप्लाई हो रहा है, 200 से गुना हो रहा है, तो 100x में 200 से गुना करेंगे तो 20,000। यानी टोटल जो मतदाता सूची में कितने मतदाता होगा 20,000। ये हो गया आंसर आपका। चलिए आगे देखते हैं। मतदान नहीं और अवैध मत, तीसरा टाइप क्या हो गया, जैसे कुछ परसेंटेज है जो कुछ परसेंट लोग वोट नहीं दिए होंगे और जितने लोग दिए होंगे उसमें से भी कुछ परसेंट वोट अवैध हो गए होंगे। तो हम क्वेश्चन पढ़ते हैं। एक चुनाव में 10% मतदाताओं ने वोट नहीं डाला और अच्छा यहाँ पे एक पीपीटी बनाते समय माइनस हो गया। तो यहाँ पे ये वोट की जगह यहाँ पे लिखा हुआ है 11.1/9%। 11.1/9% वोट जो है अवैध पाए गए हैं। तो जीतने वाले को वैध मतों का 75% मिला है, तो वो 2000 मतों से जीता है। तो अभी हम सबसे सिंपल ये जो हमने सबसे पहले क्या माना कि कुल मत कितना है, कुल वोट कितना है। कुल मत या कुल वोट, मत और वोट सेम ही होता है। तो कुल वोट कितना हो गया 100x। तो इसमें मतदाताओं ने वोट नहीं दिया है, वोट नहीं देने वाले, वोट नहीं देने वाले, तो वोट नहीं देने वाले कितने हो जाएंगे 100x में से 10x घटा दो, यानी ये 100x का 10% यानी 10x। यानी वोट देने वाले कितने हो जाएंगे, वोट देने वाले हो गए 90x। 100x लोग थे और 10x लोग वोट नहीं दिए, तो वोट देने वाले 90x हो गए। अब इसमें से क्या कह रहा है कि 11.1/9% जो है वोट जो है अवैध पाया गया। अब हम जानते हैं कि 11.1/9% का मतलब कितना होता है, फ्रैक्शन में अगर इसको देखें, रेशियो में देखें तो 1/9 होता है। तो इसको सॉल्व कैसे, अगर इसको आपको नहीं पता है तो इसको आप सॉल्व भी कर सकते हैं। कैसे, जैसे यहाँ पे देखिए 11.1/9% का मतलब हो गया 9, 11, 9, 99 और 100, 100/9%। और परसेंटेज का मतलब कितना होता है, परसेंटेज हटाएंगे तो 1/100 से भाग कर 1/100 से गुना करेंगे तो 100 से 100 घट गया, यानी 1/9। यानी 11.1/9% का वैल्यू होगा 1/9। तो टोटल अवैध मत कितना हो गया, अवैध वोट जो हो गया, वोट देने वाले 90x लोग हैं और 1/9 जो है वो अवैध है, यानी 90x का 1/9 अवैध है, यानी 10x वोट जो है अवैध है। तो वैध वोट कितना हो जाएगा, मैं इसमें आपको लाइन बाय लाइन इसलिए लिख के समझा रहा हूं ताकि आपको कोई कंफ्यूजन नहीं हो। नहीं तो बाद में आप जितना प्रैक्टिस करेंगे आपको ये सब लिखने का जरूरत नहीं होगा। ये जितना कुछ मैंने लिखा लिखने का जरूरत नहीं, आप डायरेक्टली भी सॉल्व कर सकते हैं। तो वैध वोट कितना हो गया, वोट देने वाले हैं 90x और अवैध वोट 10x है। तो 90x में से 10x घटा देंगे तो 80x हो गया, यानी वैध वोट हो गया हमारा 80x। अब क्वेश्चन क्या कह रहा है कि जीतने वाले को वैध मतों का 75% मिला है। यानी जीतने वाला जो है, अब आगे बढ़ते हैं, जीतने वाला जो है वो वैध मत का, वैध वोट का यानी 80x का 75% मिला है, यानी 75%। तो 75% का मतलब कितना हो गया, 25 से कटेगा 25 3 75, 25 चौका 100 और ये 4 से कटेगा 20, यानी 20 तिरका 60x। तो जीतने वाले को 60x वोट मिला है। तो हारने वाले को कितना वोट मिला होगा, हारने वाले को कितना वोट मिला होगा, हारने वाले को, क्योंकि वैध वोट जो है 80x है और जीतने वाले को 60x मिला है, तो हारने वाले को कितना मिला होगा 80 गुना 80 में से 60x घटा देंगे तो 20x वोट मिला होगा। यानी हारने वाले को 20x वोट मिला है और जीतने वाले को 60x मिला है। अब क्वेश्चन क्या कह रहा है कि जो जीतने वाला है वो 2000 मत से जीत गया, लेकिन हमारे हिसाब से कितना वोट से जीता, हमारे हिसाब से कितना वोट से जीता, तो वो जीता है टोटल 60x में से
60x में से 20x घटाएंगे तो 40x वोट से जीता है, लेकिन क्वेश्चन के हिसाब से कितना वोट से जीता है, 2000 वोट से जीता है, यानी 40x का मतलब 2000 हो गया। तो हम लोग को क्या निकालना है, मतदाता सूची में कुल नाम ज्ञात करें। तो मतदाता सूची में कुल नाम हमने कितना माना है, कुल नाम माना है 100x। तो 100x निकालेंगे तो यहाँ पे x का वैल्यू हो जाएगा 2000 बटा 40। तो 100x का वैल्यू कितना हो गया, 2000 बटा 40 गुना 100। तो ये 20 से 20 दूना 40 और 20 पचे 100 और ये 2 से कटेगा 1000, तो 1000 पचे 5000। मतलब जो है टोटल मतदाता सूची में कुल नाम कितना है, 5000 नाम है। अब ये अगला क्वेश्चन जो है, एक चुनाव में 20% लोगों ने मतदान नहीं किया। ये सेम ही तरह का क्वेश्चन है, तो आप इसको वीडियो को रोक के सॉल्व कर सकते हैं या फिर सॉल्व कीजिए, उसके बाद देखिए आप आंसर ला पा रहे हैं नहीं। तो चलिए मैं सॉल्व करता हूं कि एक चुनाव के 20% लोगों ने मतदान नहीं किया। अब और पड़े हुए मतों में से 600 मत अवैध हो गए हैं, अवैध हो गए, और जीतने वाले वैध मतों का 75% मिला और वह 1500 मतों से जीत गया। तो कुल मतदाता कितने थे, कुल मतदाता हम लोग को निकालना है। तो अगर हम यहाँ पे इसको हम एक पहला मेथड से सॉल्व करते हैं, तो कुल मतदाता जो हो गया उसको अगर हम 100x मान लेते हैं, तो मतदान नहीं करने वाले कितने लोग हैं, 20 लोग हैं, 20% है, यानी 20x है। तो मत देने वाले कितने हो गए, मत देने वाले कितने हो गए, मत देने वाले हो गए इसके 20x लोग मत नहीं दिए हैं, तो देने वाले होंगे 100x, 100x में से 20x घटा देंगे तो 80x हो गया। यहाँ पे मैं एक लाइन स्किप कर गया हूँ, ये आप ऐसे ही जैसे जैसे आप प्रैक्टिस कीजिएगा आप स्किप कर सकते हैं लाइन, आपको आदत हो जाएगा, आपको समझ में आने लगेगा कि किस तरह से स्किप किया जाता है। अब क्या कह रहा है कि पड़े हुए मतों में से 600 मत अवैध हो गए। अब मत देने वाले 80x हो गए इतना, उसमें से 600 मत अवैध हो गए, यानी जो ये 600 अगर ये मत देने वाले में से 600 घटा दें तो वैध मत निकल जाएगा। तो वैध मत कितना हो गया, वैध मत हो गया हमारे लिए 80x में से 600 घटा देंगे, ये हो गया वैध मत। अब क्वेश्चन क्या कह रहा है कि जीतने वाले को वैध मतों का 75% मिला है, जीतने वाले को 75 वैध मतों का 75%, यानी जीतने वाले को कितना मिला है, जीतने वाले को मिला है ये 80x में से 600 माइनस करने पे 75%। 75% का अगर जैसे परसेंटेज में आप पढ़े होंगे तो 75% का वैल्यू कितना होता है, 3/4। परसेंटेज के हिसाब से दिखाएंगे कि 75/100 करेंगे तो 25 से कटेगा 3 मरतबे, 75/100 करेंगे तो 25 से कटेगा 3 मरतबे, 4 3/4। तो हम डायरेक्टली यहाँ 3/4 लिख सकते हैं। तो जीतने वाले को कितना मिलेगा। अब इसमें देखिए, अगर इसमें से हम 4 कॉमन ले लेते हैं, 4x मतलब इसमें से 4 कॉमन लेते हैं क्योंकि 4 काट देते हैं, तो 4 यहाँ कॉमन लेते हैं तो ये 20x हो जाएगा और ये 150 हो जाएगा, और इसको 3/4 से करते हैं तो ये कट जाता है, तो ये 20 तिहाई कितना हो जाता है, जीतने वाले को 20 3 का 60x और माइनस 15 तिहाई 450, यानी जीतने वाले को इतना वोट मिला है, वैध मत इतना है। तो हारने वाले को कितना मत मिलेगा, हारने वाले को कितना मत मिलेगा, आप ये देखिए। तो टोटल वैध मत कितना है 80x माइनस 600, और इसमें से जीतने वाले को घटा दें तो हारने वाले का निकल जाएगा, यानी 80x माइनस 600 में से हम घटा दे 60x माइनस 450 तो हारने वाले का निकल जाएगा। तो ये कितना निकलेगा, 80x माइनस 600 माइनस 60x प्लस माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, तो 450, यानी 80 में से 60 गया तो 20x और माइनस माइनस प्लस माइनस हुआ था 600 में से 450 हो जाएगा तो 150x और चिन्ह बड़ा वाला, यानी 20x माइनस 150 ये हारने वाले को मिला है, ये हारने वाले को इतना मिल गया। तो कितना मतों से जीता है, कितना मतों से
जीता है, तो ये अगर जीतने वाला वोट में से, इसमें से अगर हारने वाले आदमी को जितना वोट मिला वो अगर घटा दे तो कितना मतों से जीता वो निकल जाएगा। तो ठीक वैसे ही 60x माइनस 450 में से घटा देंगे हम 20x माइनस 150, तो ये कितना हो जाएगा 60x माइनस 450 माइनस 20x प्लस 150, क्योंकि माइनस माइनस प्लस हो गया यहाँ पे। तो अब 60 में से 20 गया, कितना हो गया 40x, अब माइनस प्लस माइनस चिन्ह बड़ा वाला माइनस 450 में से 150 गया यानी 300, इतना मतों से जीता है। लेकिन क्वेश्चन के हिसाब से क्या है कि हमारे हिसाब से 40x माइनस 300 वोट से जीता है, लेकिन क्वेश्चन के हिसाब से 1500 वोट से जीता है। तो क्या हो जाएगा, इधर इसको हम सॉल्व करेंगे तो 40x का बराबर कितना हो जाएगा 1500 प्लस 300 यानी 1800। तो x का वैल्यू कितना हो जाएगा 1800 बटा 40। तो हमारे लिए कुल मतदाता कितने थे, कुल मतदाता 100x माने थे, तो 100x बराबर 1800 गुना 40 और डिवाइडेड बाई 40 गुना 100, तो 20 से काटेंगे, 20 गुना 40, 20 पचे 100 और 2 से कट जाएगा ये 900 से, तो 9 पचे 4500 वोट ज्यादा आ गया। लेकिन ये क्वेश्चन अगर आपको इस तरह से बनाते हैं तो ये बहुत लंबा चौड़ा बनता है और बहुत सारा ये आपको ध्यान में रखना पड़ता है। तो इसका एक ट्रिक है, मतलब ट्रिक नहीं, आपको क्वेश्चन को अगर समझ गए हैं तो आप आसानी से इसको बना सकते हैं। तो चलिए वो वाला सॉल्यूशन मैं आपको बताता हूं कि दूसरा वाला कैसे सॉल्यूशन करना है। जैसे अब इरेज ऑल, दूसरा वाला जैसे मान लीजिए ये एक चुनाव के 20%, एक चुनाव में 20% लोगों ने मतदान नहीं किया है, और दूसरा मेथड मैं अभी बता रहा हूं, पड़े हुए मतों का 600 मत अवैध हो गए हैं। तो अगर इतना सारा क्वेश्चन अगर हम छोड़ दे, ये वाला नहीं पढ़े, इसके बाद वाला सिर्फ पढ़े हम, इसके बाद वाला सिर्फ पढ़े, तो जैसे देखिए जीतने वाले को वैध मतों का 75% मिला है। तो अगर हम कुल मत अगर 100% नहीं मानते हैं, हम अगर वैध मत जो है, वैध मत ही 100x मान लेते हैं, तो जीतने वाले को कितना मत मिला, जीतने वाले को 75x मिल गया, जीतने वाले को 75x मिल गया। लेकिन वही है कि अब हारने वाले को कितना मत मिलेगा, हारने वाले को मिलेगा 100 में से 75 घटा देंगे, तो 100 में से 75 घटा देंगे तो 25x मिल गया। यानी कितना वोट से जीता है, कितना वोट से जीता, तो ये हो जाएगा 75x जीतने वाले को मिला, हारने वाले को 25x, यानी जीता कितना से 50x से, 75 में से 25 घटा देंगे तो 50x से। लेकिन क्वेश्चन क्या कर रहा है 1500 वोट से जीता है, यानी 1500 वोट से जीता है, यानी 50x और 1500 दोनों बराबर हो जाएगा। तो वैध मत कितना आ गया, वैध मत हो गया 100x, यानी ये 50 से 2 से यहाँ से गुना कर देंगे, तो यहाँ 1500 से 2 से गुना कर देंगे यानी 3000। अब क्या हो गया कि 3000 वैध वोट हो गया, वैध वोट हो गया। हमको निकालना क्या है, कुल मतदाता, तो अभी हमने सिर्फ वैध वोट निकाला है। अब देखिए ये वैध मत हो गया। अब क्या कह रहा है क्वेश्चन, पड़े हुए मतों में से 600 मत अवैध हो गए थे। टोटल कितना मत अवैध हो गया था, 600 मत अवैध हो गया था, 600 मत अवैध हो गया और 3000 जो वैध मत हो गया। तो टोटल कितना वोट पड़ा, यानी जो मतदान देने लोग आए थे, मतदान देने लोग आए थे वो कितना वोट पड़ा, मतदान देने वाले में टोटल कितना वोट पड़ा, वैध और अवैध को जोड़ देंगे तो 3000 वोट वैध थे और 600 अवैध हो गया, यानी 3600 वोट जो हो, 3600 वोट टोटल पड़ा था, 3600 वोट टोटल पड़ा था, क्योंकि 20% लोग। अब देखिए ये वाला जो लाइन लिखा हुआ है कि एक चुनाव में, पहला लाइन जो है, एक चुनाव में 20% लोगों ने मतदान नहीं दिया है, 20% लोगों ने मतदान नहीं दिया है, यानी अब इसको यहां तक ये सब भूल जाइए। अब यहाँ पे देखिए कि एक चुनाव में 20% लोगों ने मतदान नहीं दिया है, यानी अगर कुल मत जो यहाँ पे है, हम कुल मत जो है वो 100y मान लेते हैं, तो 20% लोगों ने मतदान नहीं दिया, तो मतदान नहीं देने वाले कितने हो गए
20y, मतदान नहीं देने वाले 20y, यानी मतदान देने वाले कितने हो गए? 100y में से 20y गया 80y, तो 80y मतदान देने वाले, लेकिन यहाँ पे 3600, यानी 80y का वैल्यू 3600 हो गया। तो कुल मतदाता कितने माने थे हमने? 100y, यानी y का वैल्यू कितना हो गया? 3600 बटा 80। तो 100y का मतलब कितना हो गया? 3600 बटा 80 गुना 100। तो ये 20 से कटेगा, 20 चौका 80, 20 पचे 100 और 4 से 900, यानी 9 पचे 4500, 4500 टोटल वोट आ गया। समझ में आ गया होगा। ये दूसरा तरीका है, मतलब अगर आप थोड़ा सा समझते हैं तो ये आसानी से ऐसे सॉल्व हो जाएगा, उतना कैलकुलेशन आपको करने का जरूरत नहीं है। चलिए आगे बढ़ते हैं कि कुल सूची पर आधारित। कुल सूची पर आधारित कहने का मतलब है कि एक चुनाव में 10% मतदाताओं ने अपना मत नहीं दिया, 10% मतदाताओं ने अपना मत नहीं दिया। जीतने वाले उम्मीदवार को कुल मतदाता सूची का 47% मत मिला। अब देखिए ये जो क्वेश्चन है इसका सॉल्व करते हैं। तो कुल मत जो है, कुल मत हो गया 100x। इसमें से 10% मतदाताओं ने अपना मत नहीं दिया, तो मत देने वाले कितने हो गए? नहीं देने वाले तो 10% हो गए, यानी 10x हो गए। तो मत देने वाले कितने हो गए? 90x। 100x में से 10% घटा देंगे तो 90x हो जाएगा। अब क्या कह रहा है कि जीतने वाले उम्मीदवार को कुल मतदाता सूची का, तो जीतने वाले उम्मीदवार, जीतने वाले को कितना वोट मिला है? कुल मतदाता सूची का 47% मत प्राप्त हुआ। अब देखिए अभी हम पहले पढ़ रहे थे तो जीतने वालों के लिए क्वेश्चन क्या कर रहा था कि वैध मत का इतना परसेंट वोट मिला, चाहे, लेकिन इस क्वेश्चन में कह रहा है कुल मतदाता सूची का 47% मत है। कुल मतदाता सूची में कितना है? 100x, तो उसका जो है 100x का 47% मत जीतने वाले को मिला है। तो जीतने वाले को 100x का 47% वोट मिला है, तो टोटल कितना हो गया? 47x वोट मिला है जीतने वाले को, 47x वोट मिला है जीतने वाले को। लेकिन अब अगला क्वेश्चन क्या है कि वो अगला क्वेश्चन का पार्ट क्या है कि वह 308 मतों से जीत गया। अब जीतने वाले को 47x मिला है, तो हारने वाले को कितना मिला होगा? हारने वाले को, अब देखिए यहां पे एक चीज ध्यान दीजिए आप कि कुल मत 100x है और मत देने वाले 90x हैं, यानी मत देने वाले 90x हैं, तो जीतना और हारना जो भी डिसाइड होगा ये 90x में ही डिसाइड होगा। वोटर लिस्ट में 100x है, लेकिन वोट तो 90% लोग, 90% यानी 90x लोगों ने ही दिया है। तो जीतने और हारने का जो डिसीजन होगा, जीतने और हारने का जो चुनाव होगा वो कितना पे होगा? 90x पे, यानी 90x लोग वोट दिए हैं और जीतने वाले को 47x वोट मिला है। तो हारने वाले को कितना वोट मिलेगा? 90x में से 47x वोट घटा देंगे तो कितना हो जाएगा? 43x वोट। 90x मत देने वाले हैं, उसमें से 47x जीतने वाले हैं, तो हारने वाले कितना हो जाएंगे? 43x। यानी कितना वोटों से जीता है? कितना वोटों से जीता है? 47x जीतने वाले को, हारने वाले को 43x, तो कितना हो जाएगा? 47x माइनस 43x, यानी 4x। 4x मतों से जीता है, लेकिन क्वेश्चन क्या कह रहा है कि 308 मतों से जीता है, यानी 4x का वैल्यू हो गया 308। अब क्वेश्चन क्या कह रहा है कि कुल मतों की संख्या क्या है? कुल मतों की संख्या क्या है? 4x का वैल्यू 308 हो गया, तो 100x का वैल्यू कितना हो जाएगा? तो इसको हम 308 बटा 4 गुना 100, 4 से कटेगा 25 से, अब इसको 25 से गुना कर लेंगे तो 308 को 25 से गुना करने पे कितना आएगा? 25 अठे 200 और 25 तिहाई 7500, तो ये 7500 प्लस 200 यानी 7900। अब आप ये समझ रहे होंगे ये कैसे गुना किया। आप नॉर्मली गुना कर सकते हैं, ये मैंने कॉमन लेके जो होता है उस तरह से गुना करके ये बता दिया। 7900, 7900 टोटल मत हो जाएगा इसमें। अब ये अगला क्वेश्चन है कि एक चुनाव में 8% मतदाताओं ने मत नहीं डाले।
8% मतदाताओं ने मत नहीं डाले हैं। तो कुल मत जो है ये ठीक उसी तरह का क्वेश्चन है, तो सिर्फ आपको ये खुद से सॉल्व कर लेना है। मैं खुद से सॉल्व करके देखिए कि आपका आंसर और मेरा आंसर सेम आता है कि नहीं। कुल मत अगर 100x है तो 8% मतदाताओं ने मत नहीं डाले हैं, तो मत डालने वाले कितने हैं? मत डालने वाले 100x में से 8x घटा देंगे तो यानी 92 यानी 92x हो जाएंगे मत डालने वाले। अब जीतने वाले को कुल मतदाता सूची का 48% प्राप्त हुआ, तो जीतने वाले को कितना प्राप्त हुआ है? जीतने वाले को कुल मत का यानी 100x का 48% यानी 48x वोट मिला है जीतने वाले को। तो हारने वाले को कितना मिलेगा? अभी मैंने बताया था मत डाले हैं 92x लोग, तो जीतना और हारना इसी में से डिसाइड होगा। तो मत डाले हैं 92x लोग, जीतने वाले को 48x मिला है, तो हारने वाले को कितना मिलेगा? 92x में से 48x को घटाएंगे तो 12 में से 8 गया 4 और ये हो गया 8 में से 4 गया 4 यानी 44x हारने वाले को मिला है। अब ये क्या कह रहा है क्वेश्चन? 1100 मतों से चुनाव जीत लिया, यानी जीता कितना वोटों से है? कितना वोटों से जीता है? तो वो है कि 48x जीतने वाले को मिला है, हारने वाले को 44x यानी 4x मतों से जीता है। लेकिन क्वेश्चन क्या कह रहा है? 1100 वोटों से, यानी 4x का वैल्यू कितना हो गया? 1100। तो कुल कितने मतदाता थे? 100x मतदाता थे, तो 100x का वैल्यू कितना हो जाएगा? 1100 बटा 4 गुना 100। तो 4 से ये कट जाएगा 25। अब 11 से 25 में गुना करेंगे, 11 पचे 55 का 5 हाथ में 5, 11 दूना 22 5 27 और 2 गो 0, इतना वोट टोटल हो गया। आई थिंक समझ पा रहे होंगे आप। चलिए अब हम इस वीडियो को खत्म करते हैं। धन्यवाद। और आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगा हो, आपके लिए हेल्पफुल हो, तो हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू। वीडियो पसंद आए तो लाइक और सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को। थैंक यू। और आपके एग्जाम के लिए ऑल द बेस्ट फॉर ऑल योर एग्जाम्स। थैंक यू।